हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल AB इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों AB इंग्लिश क्लासेस की तरफ से सारे व्यूअर्स को हैप्पी दीपावली। और दोस्तों आप लोगों की दीपावली अच्छे से हो और आई होप नेक्स्ट दीपावली आपकी जो भी हो तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब से सुसज्जित हों। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs होने वाले हैं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ये क्वेश्चंस जो है कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैंने वही यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ इस तरीके से पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंचुरी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ न्यू क्लासिकल। कौन सा पीरियड जो है न्यू क्लासिकल के नाम से जाना जाता है? 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर है ये जो है 18th सेंचुरी जो है क्या कहलाती है? न्यू क्लासिकल एज या न्यू क्लासिकल पीरियड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच इंग्लिश पोएट इज कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ ट्रांजिशनल एज। तो ग्रेटेस्ट पोएट जो है ट्रांजिशनल एज का कौन कहलाता है? टॉमस ग्रे, मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप या जॉन कीट्स? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर है जो ट्रांजिशनल एज के जो ग्रेटेस्ट पोएट थे वो थे हमारे टॉमस ग्रे। कौन थे? टॉमस ग्रे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु रोट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो किसने लिखा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस? विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर, विलियम ब्लेक या जॉर्ज क्रेब? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए। तो सही आंसर दोस्तों आप लोग जो है बताइएगा। तो सही आंसर है दोस्तों इसका विलियम ब्लेक ने ये वर्क लिखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो कौन सा ईयर जो है बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर का? तो 1780, 1783, 1795 या 1798? सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर है इसका 1798, यानी कि जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था तब से जो है बिगिनिंग मानी जाती है रोमांटिक एज की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की जो है ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट कौन सी हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रोमांटिक रेवोल्यूशन या इंग्लिश रेवोल्यूशन? सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों रोमांटिक एज में जो हमारा था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, 1789 में परहैप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच इंसिडेंट इज नोटेड एज स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो विच इंसिडेंट इज नोटेड एज स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग थी वो क्यों हुई थी, ये कैसे हुई थी? अटैक ऑन द बेस्टाइल प्रिजन, अटैक ऑन द रॉयल पैलेस, अटैक ऑन द किंग या अटैक ऑन द लंदन प्रिजन? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा इसका? तो जो है जब इन पे अटैक हुआ था, अटैक ऑन बेस्टाइल प्रिजन, तब जो है यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कब शुरू हुआ था दोस्तों? दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोमांटिक एज से, और रोमांटिक एज के पोएट हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ आपके TGT में हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई थी? तो मार्च 15, 1780 या अप्रैल 20, 1795 या जुलाई 14, 1798 या जुलाई 14, 1789? तो सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 89 में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, यानी जुलाई 14, 1789 में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज का ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर जो है कौन है? तो कौन है दोस्तों? विलियम हेजलिट, चार्ल्स लैम्ब, टॉमस या टॉमस ग्रे? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा ये चार्ल्स लैम्ब जो थे ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर थे रोमांटिक एज के। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने एसेज लिखे हैं, इन्हें प्रिंस ऑफ एसेज भी बोला जाता है, इसीलिए जो है ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर बोले जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू राइट सिडोनियम हिज एसेज चार्ल्स लैम्ब यूज्ड। तो चार्ल्स लैम्ब ने जो है अपने एसेज जो भी लिखे हैं उन्होंने उसको सिडोनियम क्या दिया था, इलिया, विलियम, टॉमस या चार्ल्स। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा। तो जो चार्ल्स लैम्ब के जो जितने भी एसेज हैं तो वो एसेज ऑफ इलिया की सीरीज में आए थे, एसेज ऑफ इलिया। ठीक है दोस्तों, एसेज ऑफ इलिया, और ये शायद जो है 1833 में पब्लिश हुए हैं। ठीक है, 1833 में। तो दोस्तों ये इलिया का नाम जो है यहाँ पर आता है, इन्होंने यूज किया था सिडोनियम इलिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंग्लिश एसेस्ट इज नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। तो विच इंग्लिश एसेस्ट इज नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। तो कौन है, जोसेफ एडिसन, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलिट या विलियम ब्लैक। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एसेज जो भी हैं ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखे हैं चार्ल्स लैम्ब ने ही। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है दोस्तों, मेरी लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब, हेजलिट या बोथ ए बी। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो था वो लिखा था मेरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब ने। ठीक है, मेरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब ने, जिसमें मेरी लैम्ब ने जो है इसमें कॉमेडी लिखी थी। ठीक है, ये इन्होंने कॉमेडी लिखी थी इसमें, और इसमें इन्होंने ट्रेजेडी लिखी थी। परहैप्स जो है दोस्तों इसमें शायद मुझे याद नहीं आ रहा, 10 था, 10 स्टोरीज थी, जिसमें से 6 लिखी थी मेरी लैम्ब ने और 4 लिखी थी हमारे लैम्ब ने, यानी 4 ट्रेजेडी लिखी थी लैम्ब ने इसमें, और 6 जो कॉमेडीज जो लिखी थी वो मेरी लैम्ब ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज एसिस्ट देन लैम्ब, मोर वाइगरस एंड लेस पॉपुलर। तो दोस्तों लैम्ब के बाद जो है कौन ऐसा एसिस्ट था जो कि लैम्ब से ज़्यादा मतलब जो है मतलब मोर वाइगरस एंड लेस पॉपुलर। ठीक है, तो कौन था, टॉमस डी क्विंसी, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जोसेफ एडिसन या विलियम हेजलिट। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों ये थे विलियम हेजलिट जी। ठीक है, यानी कि अगर चार्ल्स लैम्ब के बाद जो है अगर कोई पूछा जाए कि जो है चार्ल्स लैम्ब के बाद ऐसा कौन सा एसिस्ट था रोमांटिक एज का जिसने बहुत अच्छा लिखा, तो वो विलियम हेजलिट थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इंग्लिश एसेस्ट वर्शिप्ड नेपोलियन एज हीरो। तो कौन सा ऐसा इंग्लिश एसेस्ट था जिसने नेपोलियन को एज ए हीरो माना है। ठीक है, तो कौन था, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलिट, टॉमस डी क्विंसी या जोसेफ एडिसन। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा ये विलियम हेजलिट थे, इन्होंने नेपोलियन को क्या माना है, हीरो माना है। ठीक है, चलिए, और दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जो है प्रिंस ऑफ एसेज जो है वो चार्ल्स लैम्ब बोले जाते हैं, तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है। फादर ऑफ एसेज जो है, फादर ऑफ एसेज जो है मॉन्टेग है। फादर ऑफ एसेज जो है वो है मॉन्टेग, ऐसे ही दोस्तों मॉन्टेग। और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज जो है कौन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट रिटन बाई। तो कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर जो है वो किसका वर्क है दोस्तों, टॉमस डी क्विंसी का, एडिसन का, चार्ल्स लैम्ब का या कॉलेज का। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा ये थे टॉमस डी क्विंसी, इन्होंने लिखा था कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कॉलेज जो है ओपियम ईटर जो है थे, ओपियम जो है ये जो है बहुत ज़्यादा ओपियम खाया करते थे, ये जो है इनकी आदत लग गई थी इनको ओपियम ईटर की। ठीक है, यानी ओपियम की इनको जो है आदत लग गई थी, लेकिन ये वर्क जो है ये लिखा है टॉमस डी क्विंसी ने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी ओपियम की वजह से जो है इनका और वर्ड्सवर्थ का, कॉलेज का और वर्ड्सवर्थ का जो है मतलब दूरियाँ हो गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इंग्लिश एसेस्ट पॉइंट्स आउट द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर।
तो ऐसा कौन सा एसिस्ट है जिसने जो है डिफरेंस बताया है किसमें, लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर में। ठीक है, तो दोस्तों कौन थे ये, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डी क्विंसी, हैजलिट या विलियम कूपर। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे थॉमस डी क्विंसी जी। ठीक है, इन्होंने डिफरेंस बताया था किसमें, बिटवीन लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट कॉल्ड रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश। तो कौन सा वर्क है जिसके पब्लिकेशन से ये जो है बिगिनिंग हुआ था रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज जो है शुरुआत हुई थी, लिरिकल बैलेट, पोएटिक्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सही आंसर आपको पता होगा। तो सही आंसर क्या है कि जो है ये लिरिकल बैलेट जब पब्लिश हुआ था 1798 में, तब से जो है ये जो है रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, लिरिकल बैलेट ये जो है 1798 में पब्लिश हुआ था। इसका जो सेकेंड वर्जन आया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, ये 1818 में आया था, 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। और जो है 1802 में जो है वर्ड्सवर्थ की शादी भी हुई थी और इसमें अपेंडिक्स जोड़ा गया था। ठीक है, अपेंडिक्स जोड़ा गया था, अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। ठीक है, अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। और 1805 में जो है लिरिकल बैलेट का फाइनल जो है वर्जन आया था, 1805 में लिरिकल बैलेट का फाइनल वर्जन आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमांटिक मूवमेंट इज सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कन्वर्सेशनल पोइट्री ऑफ। रोमांटिक मूवमेंट इज सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कन्वेंशनल पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन एज, नियो क्लासिकल एज, चासरियन एज या अलाप्तीज। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो ये जो है दोस्तों ये नियो क्लासिकल एज है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियो क्लासिकल पोइट्री वाज रिटन इन। नियो क्लासिकल पोइट्री जो है लिखी गई है डिग्निफाइड लैंग्वेज में, फॉर्मल स्टाइल में, आर्टिफिशियल मैनर में या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो न्यू क्लासिकल पोइट्री है उसमें डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज हुआ है, फॉर्मल स्टाइल यूज हुई है, आर्टिफिशियल मैनर यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लव ऑफ द मिडिल एज इज इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड नोट ऑफ मेलनकली प्रिवेल इन द इंग्लिश पोइट्री ऑफ। ये दोस्तों जो है फीचर्स हैं किसके, जिसमें क्या हुआ था, लव ऑफ द मिडिल एज, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड नोट ऑफ मेलनकली। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर दोस्तों के जो है किस एज की पोइट्री से रिलेटेड है, रोमांटिक एज की पोइट्री से, नियो क्लासिकल एज की पोइट्री से, विक्टोरियन एज की पोइट्री से या एलिजाबेथन एज की पोइट्री से। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा रोमांटिक एज। ठीक है, रोमांटिक एज में जो है लव ऑफ द मिडिल एज, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन और नोट ऑफ मेलनकली जो है ये फीचर्स हैं इसके। ठीक है, इसकी पोइट्री के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर। दोस्तों ये सबको पता है आंसर, आप लोग जो है बताइएगा मुझे, विलियम कूपर, जॉन कीट्स, पीबी शैली या विलियम वर्ड्सवर्थ। जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है ये जो है कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। किसने बोला था वर्शिपर ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ को। दोस्तों आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किसने जो है वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर बोला है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपका। और दोस्तों ये थे हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक बार फिर से विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली एंड भैया दूज या भाई दूज। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को ये भी जो प्रकाश का पर्व है उसकी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।